खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सौरभ कटारा सोमवार रात एक ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। आज जब सौरभ कटारा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो पूरा गांव घर के सामने जमा हो गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद की गूंज में नम आंखों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। सिर्फ 17 दिन पहले ही सौरभ की शादी हुई थी और महज 10 दिन पहले सौरभ ड्यूटी पर लौटे थे। जिसने भी शहीद सौरभ कटारा की कहानी सुनी उसकी आंखें नम हो गई। मातृभूमि के एक लाल ने देश की सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये देश के उस सपूत की कहानी है जो भारत मां के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चला गया। भीड़ के बीच में मौजूद लाल स्वेटर पहने इस महिला को देखिए। आज से ठीक 17 दिन पहले ये दुल्हन बनी थी। 8 दिसंबर को सौरभ की शादी हुई थी। 17 दिन पहले सौरभ कटारा ने मांग में सिंदूर भरा था, लेकिन 17 दिन के भीतर इसकी दुनिया लुट गई है। सौरभ कटारा की शहादत की खबर जब भरतपुर के बरौली गांव में पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर किसी की आंख में आंसू थे। हर किसी के दिल में सौरभ की शहादत के लिए सम्मान था। तिरंगे में लिपटा सौरभ का शव जब अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुआ तो हजारों की भीड़ पीछे पीछे चल पड़ी। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह समेत कई राजनेता और अधिकारी शहीद सौरभ कटारा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। सौरभ कटारा के बुजुर्ग माता पिता ने अपने बेटे की अर्थी को कांधा दिया। सौरभ 16 दिसंबर को ही छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटा था। सुनिए सौरभ के पिता नरेश कटारा को, जिन्हें पहले अपने बेटे के सिर्फ घायल होने की खबर मिली थी। जहाँ पर ये काम नौकरी करता था उन लोगों ने सूचना दी कि आपके बेटा का इंसिडेंट हो गया है और गाड़ी बम्बारमेंट से ऐसा हो गया और वो झुलस गया है। अभी तक उसकी सांसें चल रही, जिंदा है, खतरे से बाहर है। मैंने खतरे से बाहर है तो मैंने अपने आप में धैर्य मान करके मैं ठीक है खतरे से बाहर है। तो फिर थोड़ी देर बाद में 1 घंटे के बाद में उनके रेजिमेंट के जो हेड क्लर्क होते हैं उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। लेकिन जब सौरभ की शहादत की खबर आई तो भी पिता ने हौसला नहीं हारा और देश को संदेश दिया कि शहादत तो गर्व की बात है। शहीद किया देश के लिए, शहीद हुआ है, उसमें कोई बात नहीं। आपने भी कारगिल में भाग लिया था? मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। कई बम्बारमेंट मेरे ऊपर भी हुए थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने भी धैर्य से काम लिया। बच्चे को भी ऐसे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, बोले पापा जी इसमें कोई डरने की उसकी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होना है वो तो किस्मत में लिखा है, वो हो ही जाएगा, बाकी आपको घबराहट की किसी की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कहता था। सौरभ का पार्थिव शरीर जब शमशान घाट पहुंचा तो चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। शहीद सौरभ की पत्नी भी अपने पति को अंतिम विदाई देने आई थी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया।
इसके बाद सबसे मुश्किल वक्त की बारी थी। शहीद सौरभ कटारा के शव को मुखाग्नि दी जानी थी। पत्नी चिता के सामने मौजूद थी। उसके हाथ में फूल थे जो उसे पति की अर्थी पर चढ़ाने थे। ये लाइनें लिखते वक्त हाथ कांप रहे थे। कल्पना कीजिए, जो 17 दिन पहले दुल्हन बनी थी, जिसकी हाथों की मेहंदी भी अभी पूरी तरह से उतरी नहीं थी, उसे अपने पति की अर्थी पर फूल चढ़ाने पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश के जवान हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं और कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं शहीदों के परिवार। शहीद का बड़ा भाई गौरव खेती करता है और छोटा भाई अनूप मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। बहुत बड़ा बलिदान इस परिवार का देश के लिए है। पूरा परिवार देश के लिए समर्पित है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उनका दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। आज परिवार को देख के नहीं है, ये लगता है कि आज हमारे पूरे अपने क्षेत्र से एक लाल गया है। जब शहीद सौरभ का अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, भरतपुर के बहादुर सैनिक की शहादत को सलाम। सौरभ कटारा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सभी इस मुश्किल वक्त में सौरभ के परिवार के सदस्यों के साथ खड़े हैं। भगवान उन्हें शक्ति दे। सोमवार रात को सौरभ कटारा ड्यूटी पर थे और उसी दौरान एक धमाके में उनकी मौत हो गई। तो एक तरफ तो सौरभ जैसे बहादुर बेटे हैं जो मातृभूमि पर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, और उधर देश के दुश्मन मातृभूमि को चोट पहुंचाने की साजिश रचने से बाज नहीं आते। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 4 महीने बीत चुके हैं। कश्मीर में शांति है, लेकिन आतंकियों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। आतंक के आका सैयद सलाउद्दीन भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है और इस बार वो आम कश्मीरियों को आतंकी साजिश का हिस्सा बनाना चाहता है। पाकिस्तान ने सलाउद्दीन की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत का फौजी कब्जा इंशाअल्लाह मुस्लिह जहाद के जरिए खत्म किया जाएगा। ऐसी ठोस मदद की जरूरत है जिसके नतीजे में जालिम साम्राज्य का कब्जा खत्म हो जाए। ये पाकिस्तान में पलने वाला आतंक का ठेकेदार और हिजबुल का मुखिया सैयद सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन जिसका सिर्फ एक मकसद है हिंदुस्तान में नफरत और दहशत फैलाना, और अब अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए सलाउद्दीन आम कश्मीरियों को मोहरा बनाने की चाल चल रहा है। मिल्लत मजलूमा कश्मीर 72 साल गुलामी से निजात हासिल कर सके। अगर ऐसी कार्रवाई करने में कोई मुश्किल दरपेश है तो जंगबंदी लाइन के आर पार लाखों कश्मीरी 8 साल बच्चे से लेकर 80 साल बूढ़े तक कमर बस्ता हथियार उठाने के लिए तैयार है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंक की जड़ें कट चुकी हैं। आतंकवादी बिल में छिपे हुए हैं तो सलाउद्दीन पूरे कश्मीर को हथियार से भर देने की बात कर रहा है। दस्तूरी ऑब्लिगेशन है कि वो मिल्लत मजलूमा कश्मीर को हथियार फराहम कर दे ताकि वो खुद अल्लाह के सहारे, अल्लाह के मदद से 9 लाख भारतीय दरिंद सिपत फौज को जन्नत अर्जी कश्मीर से निकाल बाहर कर दे। सैयद सलाउद्दीन का यह जहरीला बयान 16 नवंबर को सामने आया था, जिसे भारतीय युवाओं को भड़काने के मकसद से जारी किया गया था। इस वीडियो में सलाउद्दीन पाकिस्तान से कह रहा है कि वो भारतीय फौज के खिलाफ कश्मीर में हथियार मुहैया करवाए। यह पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है कि वो मिल्लत मजलूमा कश्मीर को हथियार फराहम कर दे ताकि वो खुद अल्लाह के सहारे, अल्लाह के मदद से 9 लाख भारतीय सिपत फौज को जन्नत अर्जी कश्मीर से निकाल बाहर कर दे। और
मिल्लत मजलूम कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए इन कबर तोड़ मजालिम और कयामत खेजों से आजादी हासिल कर सके। दरअसल मोदी सरकार की सख्ती की वजह से सैयद सलाउद्दीन बौखला चुका है। पाकिस्तान की गोद में बैठकर उसने हिंदुस्तान में नफरत की चिंगारी भड़काने की कोशिश तो की बहुत, लेकिन कोई चाल कामयाब नहीं हुई। देश के खिलाफ आतंकी साजिश का ताजा खुलासा ये है कि सैयद सलाउद्दीन की सीमा पर हथियार बांटे जाने की अपील के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने तमाम पालतू गुटों को निर्देश दे दिए हैं कि सीमा पर ज्यादा से ज्यादा हथियार और विस्फोटक पहुंचाए जाएं। खुफिया एजेंसी रॉ की रिपोर्ट बताती है कि कश्मीर तक हथियार पहुंचाने की साजिश को अंजाम देने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी भी हथियार डीलर से संपर्क कर रहे हैं। हथियार डीलर से ग्रेनेड और हथियार सीमा पार भेजने को कहा जा रहा है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अमर नाम का एक शख्स भी शामिल है, जो कहने को तो पाकिस्तान में मनी एक्सचेंज की दुकान चलाता है, लेकिन वास्तव में वो ISI के इशारे पर विस्फोटक और नकली नोट पहुंचाने का काम करता है। अमर को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा विस्फोटक और हथियार सीमा पर पहुंचाए। हथियारों की खेप भारत के भीतर पहुंचाने के लिए पाकिस्तान इतना बेचैन है कि उसने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। खालिस्तानी गुट के चीफ रंजीत सिंह को भी सीमा पार हथियार और विस्फोटक भिजवाने को कहा गया है। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से रैलियां कर रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। हमारी जद्दोजहद हर कीमत पर ताहुस्न आजादी जारी रहेगी। सितंबर में सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में रैली की थी और इस रैली में सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कश्मीर में सेना तक भेजने की मांग की थी। आज तक भी नाकाम हो चुके, आज के बाद भी नाकाम होंगे। पाकिस्तानी सेना और उसकी हुकूमत की शह में सलाउद्दीन ने खुलेआम मुजफ्फराबाद की रैली में यह भी कहा था कि इमरान खान अगर फौज नहीं भेज पाते तो आतंकवादियों को कश्मीर भेजने में मदद करें। सैयद सलाउद्दीन दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसे अमेरिका ने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर रखा है। सलाउद्दीन की जब हर चाल नाकाम हो गई तो इस वीडियो के जरिए वो टेरर का पीपल प्लान लेकर आया है ताकि फौज के सामने आम कश्मीरियों को हथियार के साथ खड़ा कर सके। लेकिन सलाउद्दीन नहीं जानता कि वो और उसका आका पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के जितने तरीके इजाद करेंगे उसे उतनी बार भारत कुचल देगा। पाकिस्तान की इन नापाक साजिशों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय में 24 दिसंबर को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में थल सेना अध्यक्ष समेत NSA अजीत डोभाल और तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक में तय किया गया कि पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 5 घंटे तक चली इस अहम बैठक में थल सेना अध्यक्ष 5 अगस्त के बाद दूसरी बार 5 घंटे लगातार मौजूद रहे थे। ओम प्रकाश तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।